एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। बात थी लगभग 1905-1906 की, और वो बहुत परेशान थे साउथ अफ्रीका में। इंडिया में गांधी को बिजनेस नहीं मिल रहा था, गांधी की हालत इंडिया में बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ, मेरा केस लड़ो यहां पे, मुझे बिजनेस का लॉस हो गया है। और इनकी उन्होंने वहां टिकट करा दी। फर्स्ट क्लास में जब गांधी वहां ट्रैवल कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकन अंग्रेजों को वहां पे बड़ा बुरा लगा। गांधी कैसे काला आदमी फर्स्ट क्लास में बैठेगा, बाहर निकल यहां से। तो गांधी को जब डिपार्टमेंट वहां से कंपार्टमेंट से बाहर फेंका गया, गांधी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। गांधी को मारा पीटा भी गया वहां पे। जब कोर्ट में जज ने उनको बोला भाई अपनी टर्बन गुजराती पगड़ी उतार नीचे रख, तो गांधी ने वहां से पगड़ी भी उतार दी। गांधी वहीं रहे क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और सहते रहे वहां पे। उनकी कई बार बेइज्जती हुई, सहते रहे। 2 कारण, एक पैसे की कमी थी, दूसरा 1 साल का वचन देकर के आए थे दादा अब्दुल्ला को कि ठीक है तुम्हारे लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। गांधी बाद में हीरो की तरह निकल करके आए। उन्होंने बाद में 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में चालू किया। पूरा दुनिया बाद में गांधी की बहुत तारीफ करी, और वैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने तो उनको वापस बुलाया कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मूवमेंट लीड करो। 1915 में गांधी वापस लौटे, तो उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वहां पे अपनी पगड़ी भी नीचे गिराई, ट्रेन से भी निकाले गए, खूब बेइज्जती भी हुई, सब कुछ हुआ। वो सहते रहे। लोग कहते थे मजबूर थे। अब वो मजबूर थे कि मजबूत थे? उन्होंने इस अन्याय को सहा। आर्थिक तंगी थी उनके पास, उनकी नौकरी चली जाती, वहां से काम खत्म हो जाता, और 1 साल का दिया हुआ वचन जो था वो भी टूट जाता। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि गांधी मजबूर थे या मजबूत थे। दूसरी कहानी लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये 1919 से 1924 तक, यानी कि 5 साल चला था। ये एक धर्म गुरु हुआ करते थे, खलीफा, टर्की में। अंग्रेजों ने उनको ताकत से हटा दिया, पावर से हटा दिया, जिसके कारण दुनिया भर के मुसलमान जो उनको बड़ा दर्जे पे रखते थे, बहुत बड़ा धर्म गुरु मानते थे खलीफा जी को, तो फिर उन्होंने कहा भैया ये तो हमारे को तो सारे मुसलमान एक हो गए देश में। खलीफा मूवमेंट चालू हुआ, क्षमा चाहता हूं, खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ। गांधी जी ने सोचा मैं वैसे तो कम्युनल नहीं हूं, लेकिन देश के मुसलमानों को अगर देश के लिए मुझे एक साथ लेना है तो उनका दिल जीतना पड़ेगा। तो उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गांधी ने किसी तरह से मैं मुसलमानों को भी साथ में ले लूं, मुद्दा तो देश का है, देश को बचाना है। अगर ये आज मेरा दिल जीत लिया मैंने इनका, तो मेरे साथ मदद करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट बढ़ने लगा इंडिया में। उसी दौरान साउथ इंडिया में 1921 की बात रही होगी लगभग, तब वहां पे लगभग 1500 हिंदुओं को मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा, और 2000 हिंदुओं को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया। जबरदस्ती जब उनका धर्म परिवर्तन किया गया, गांधी चुप रहे, क्योंकि गांधी उस समय मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। और सारे हिंदू भी परेशान हो रहे थे कि गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो गलत है ना भाई, हिंदुओं का धर्म पर हिंदू अपने हिसाब से जीवन जीने दो उनको। लेकिन गांधी जी ने एक पर्पस पकड़ रखा था कि मुझे मुसलमानों को अपने साथ लेना है, कि वो देश में मेरी मदद करेंगे। मैं पूरा देश इंपॉर्टेंट है या ये 1500-2000 हिंदू इंपॉर्टेंट है? तो गांधी ने देश को आगे रखा। 1500-2000 हिंदू मारे गए या उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ। गांधी क्या कहते हैं, मेरे को पॉलिटिकल एडवांटेज तो चाहिए नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान मुझको वोट दे देंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मेरे को कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है, मुझे तो देश को बचाना है। जाने दो 2000-1500 हिंदुओं को। गांधी ने उनको इग्नोर किया। तो धर्म के आधार पर हत्याएं हुई। धर्म परिवर्तन के खिलाफ गांधी का न बोलना, यह गांधी के लिए जरूरी था या मजबूरी था? वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी ने सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मैं ना बात करूंगा लेफ्ट विंग की, ना राइट विंग की, ना सेंटर के विंग की, मैं बात करूंगा देश के मेंटर के विंग की, जिसने आजादी पे काम किया। अब सही है गलत है, वो मजबूर थे या मजबूत थे, ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं है, ये कमेंट बॉक्स की बात है। मैं आऊंगा और आपके विचार देखूंगा।